नमस्ते बच्चों, क्लास 11 हिंदी काव्यखंड वे आँखें कविता हमने इसका अनुवाद किया था और परिचय कर चुके थे हम। आज हम इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। आपके पाठ्यपुस्तक में अभ्यास में जो पहला प्रश्न है कविता के साथ जो दे रखे हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। यहाँ कविता की 2 पंक्तियाँ दी हैं। आपको इन 2 पंक्तियों को पढ़कर जो नीचे 5 प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। प्रश्न नंबर 2, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तीसरा, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। चौथा प्रश्न, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। प्रश्न नंबर 5, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। आपको अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम इनके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। उत्तर देखिए, आमतौर पर हमें जीवन में अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से अत्यधिक डर लगता है, जिनमें किसी परिजन की आकस्मिक मृत्यु, चल अंचल संपत्ति की हानि, किसी जानलेवा गंभीर रोग का पता चलना, दैवीय प्रकोप अथवा अपमान होने जैसी अप्रिय घटनाएं शामिल होती हैं। प्रश्न नंबर 2, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। उत्तर, उन आँखों से एक उजड़े हुए व्यथित किसान की ओर संकेत किया गया है। उसका सब कुछ घर परिवार, खेत, जमीन, जानवर, परिजन उससे छीन चुके हैं। वह अत्यधिक पीड़ा एवं अंतहीन त्रासदी की मार के भाव अपनी आँखों में समेटे शून्य को निहार रहा है। प्रश्न नंबर 3, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। उत्तर, निराश हताश किसान की उन आँखों में दर्द, करुणा, पीड़ा और दीनता के भाव भरे हुए हैं, जिनका सामना करने अथवा जिनकी ओर देखने का सामर्थ्य कवि में नहीं है। अतः एवं कवि का किसान की उन आँखों से डर लगता है। प्रश्न नंबर 4, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। उत्तर, डरते हुए भी कवि ने उन किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन किया है ताकि अन्य लोगों को अन्नदाता की वास्तविक दयनीय स्थिति का पता चल सके। वास्तव में कवि चाहता है कि किसानों के जिस दारुण दुखों की अंतहीन कहानी उसने स्वयं महसूस की है, दूसरे लोग भी उससे परिचित हों। प्रश्न नंबर 5, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। उत्तर, यदि कवि किसान की इस सूनी भयाक्रांत आँखों से नहीं डरता, तब संभवतया वह इस विषय पर कविता नहीं लिख पाता। वे किसान की आँखें ही तो थीं कि जिनमें छिपी उसकी पीड़ा का बोध कवि को हो सका, और वह स्वयं किसान की इन अंधेरी गुफा की मानित आँखों में छिपे उसके दुखों का शब्द स्वर बनकर इस कविता की रचना कर सका। प्रश्न नंबर 2, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। उत्तर, कविता में प्रत्यक्ष रूप से किसान की पीड़ा के लिए शासक वर्ग, जिनमें महाजन, साहूकार तथा थानेदार आदि आते हैं, को जिम्मेदार बताया गया है। महाजन ने अपने कर्ज की वसूली के लिए किसान का खेत, घर, बैल, यहाँ तक कि उसकी प्रिय उजरी गाय तक को भी नीलाम करवा दिया। साहूकार के कारिंदों ने उसके जवान बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। दवा के अभाव में उसकी पत्नी भी चल बसी तथा माँ के वात्सल्य की अनुपस्थिति में उसकी दूध मुही बच्ची ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बच्ची खुशी कसर कोतवाल ने पूरी कर दी। उसकी पुत्रवधू को बलात् थाने पर बुलवा भेजा। बदनामी के डर से दुखी अबला ने कुएं में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार इन सभी के अत्याचार किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार हैं। परोक्ष रूप से किसान पर हुए अत्याचारों और उसे भोगने वाली पीड़ा की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक उन नीति नियताओं की भी है, जिन्होंने युगों युगों से प्रताड़ित अपमानित किसानों के कल्याण के लिए स्वाधीन भारत में भी कोई योजना नहीं बनाई और न ही किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप ही किया।
प्रश्न नंबर 3, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक हिलाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में पिछले उन सुखों की ओर संकेत किया गया है जिन्हें याद करके किसान की आँखों में पल भर के लिए ही सही एक चमक सी आ जाती है। ये वे खुशहाल दिन थे जब किसान अपने खेत खलिहान पशु परिवार के साथ अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहा था। उसके पास उसका अपना खेत था, 2 बैल थे, एक गुजरी गाय थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बेटा, बेटी, पुत्रवधू सभी थे। इस पंक्ति में इन्हीं पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न नंबर 4, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। आशय की जगह बच्चों हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लेंगे, जिससे आशय और अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाता है तो आप पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के अंतर्गत कविता का नाम और कवि का नाम, उसके बाद ही उसका आशय स्पष्ट करें। हम इधर यहाँ संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। यहाँ कविता का पहला संकेत दिया गया है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ वे आँखें से अवतरित है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने शोषित व दमित भारतीय किसानों की दैनिक दशा का मार्मिक चित्रण किया है। बच्चों, हमने इसका अनुवाद किया था, इसलिए आप इसमें से देख कर इसकी व्याख्या लिखेंगे अपनी अपनी कॉपियों में। साथ ही यह विशेष को भी लिखना है। इसी प्रकार से यह अगला संकेत है। आपको जितने भी संकेत दिए हैं इनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, लेकिन संदर्भ में पूर्ववत लिखा है हमने, क्योंकि संदर्भ कविता एक ही और कवि भी वही है। तो आपको ये जो संकेत हैं इनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। इन परीक्षा में जब लिखें तो संदर्भ आप अलग से लिखें। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 5। घर में विधवा रही पतोहू, खेर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज में स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। वर्तमान समाज और स्त्री। उत्तर, भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है जहाँ स्त्री की स्थिति आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से अत्यंत खराब है। गांव में जो स्त्रियों की स्थिति और भी दयनीय है। विधवा होने के बाद ऐसी स्त्रियों को समाज में अभिशाप माना जाता है और पति की मृत्यु के कारण कुछ भी हो इसका दोष उस अभागी विधवा अबला के सिर पर मढ़ दिया जाता है। पत्नी को पेट की जूती समझने वाले लोग उसके मरने के बाद दूसरी शादी करने में तनिक भी नहीं देर लगाते हैं, जबकि दूसरी ओर विधवा स्त्री के पुनर्विवाह को समाज में पाप समझा जाता है और इसे रूढ़िवादी समाज में परंपरा के विरुद्ध माना जाता है। यद्यपि वर्तमान में भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है। आज महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। साथ ही वे अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियों से भी अच्छी तरह परिचित हैं। आज नारी को पुराने समय के समान मात्र भोग की वस्तु नहीं माना जाता है। समाज के प्रत्येक वर्ग में नारियों ने अपने दम पर अपने लिए स्थान सुनिश्चित किया है और स्वयं के लिए सम्मान अर्जित कर रही हैं। सृष्टि के आदिकाल से ही नारी की महत्ता अक्षुण्ण है। नारी सृजन की पूर्णता है, उसके अभाव में मानवता के विकास की कल्पना असंभव है। वह समाज रूपी गाड़ी का एक महत्वपूर्ण पहिया है जिसके बिना समग्र जीवन ही पंगु है। अतएव स्त्री को अपने निज गौरव का स्वयं ही ध्यान रखना होगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि भौतिकवाद और बाजारवाद की इस अंधी सुरंग में वह कहीं उपभोग अथवा प्रचार की वस्तु बनकर न रह जाए। उसे अपनी भूमिका स्वयं तय करनी होगी और सामाजिक मर्यादाओं के ताने बाने में उनका निर्वहन करना होगा। तभी सच्चे अर्थों में स्त्री को वह सम्मान प्राप्त हो सकेगा जिसकी वह वाकई हकदार या अधिकारी है। कविता के आसपास प्रश्न नंबर 1, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। इस विशेषण पर परिचर्चा आयोजित करें और कारणों की भी पड़ताल करें। यह सच है। उत्तर की
वर्तमान के इस भौतिकवादी समय में किसान अपने व्यवसाय में पलायन कर रहे हैं। उनकी संतानें भी खेती में रुचि नहीं ले रही। इसके कई कारण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं: कृषि कार्य में निहित अत्यधिक शारीरिक श्रम, फसलों की सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, मानसून की अनियमितता, दैवीय आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि, कृषि के आधुनिक संसाधनों का अभाव, खेती योग्य भूमि की कमी, मिट्टी की तेजी से कम होती उर्वरता, उर्वरकों एवं कीटनाशकों की आवश्यक मात्रा में अनुपलब्धता एवं जमींदारों सूदखोरों द्वारा किसानों का शोषण इत्यादि। इन सभी के चलते किसान तेजी के साथ अपने मूल व्यवसाय खेती से पलायन करके शहरों की ओर कूच कर रहे हैं, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए सुखद भविष्य का संकेत कदापि नहीं है। अब हम परीक्षा उपयोगी अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे। महाजन की क्रूरता से किसान के परिवार को कैसे नष्ट कर दिया? महाजन ने अपने कारिंदों द्वारा किसान के जवान बेटियों को लाठियों से पीट कर मरवा डाला। अपने कर्ज और अंतहीन सूद को वसूलने के लिए उसने किसान को बर्बाद करके रख दिया। उसका सब कुछ छीन लिया। पहले उसके खेत बिकवा दिए, फिर उसके बैलों की जोड़ी नीलाम करवा दी, यहाँ तक कि उसकी पालतू गाय उजरी भी उससे छीन ली गई। विपन्न किसान धन की कमी के चलते बीमार पत्नी के लिए दवा न क्रय कर सका और इस प्रकार दवा के अभाव में उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। उसकी दूधमुही बेटी उचित देखभाल के अभाव में मर गई। इस प्रकार महाजन ने कर्ज के दुष्चक्र में फंसाकर किसान के परिवार को पूरी तरह नष्ट कर दिया। प्रश्न नंबर 2, किसान की स्वाधीनता और उसका स्वाभिमान किस बात पर निर्भर है? उत्तर, किसान की आर्थिक स्थिति पर ही उसकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान निर्भर करता है। यदि वह खुशहाल है, महाजन अथवा सूदखोरों के कर्ज से के दुष्चक्र से बचा हुआ है, उसके पास स्वयं के खेत हैं, पशुधन है, घर-बार है, तभी वह स्वाधीन एवं स्वाभिमानी है।